दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए सिचुएशन आपके सामने। आज के दिन टोटल मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी की बात करें तो 2% का उछाल है, 500 पॉइंट्स की तेजी, 23,328 पर निफ्टी क्लोज हो चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें 2.70% का जंप है। मिड कैप को देखने चले 3% की तेजी, स्मॉल कैप ने भी 3% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो प्रॉपर तेजी थी आज के दिन। लार्ज कैप कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म, मिड कैप ने उससे बेटर परफॉर्म और स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो प्रॉपर तेज हम इसको बोल सकते हैं। एडवांस की जो कंपनीज हैं डिक्लाइन के कंपैरिजन में मैक्सिमम है। सेक्टर्स को देखने चले तो आज के दिन कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो लाल निशान में आके बंद हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट क्यों चला, बाकी बातें आगे करते हैं। अब देखिए आज की जो तेजी थी उसके पीछे के रीजंस थे। सबसे पहले आप देखिए कि जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के दिन डाउ जोन्स ने किस तरह से परफॉर्म किया, 312 पॉइंट्स का जंप। साथ में अगर मैं नेस्टेक को आपको दिखाऊं तो इसके अंदर 107 पॉइंट्स की तेजी आप नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको पता हो तो फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसका इम्पैक्ट इंडिया को मंडे के दिन मिलता यानी कल के दिन मिलता, लेकिन कल के दिन मार्केट की छुट्टी थी तो इस वजह से इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो 2% के साथ में नेस्टेक और डाउ जोन्स तेज होकर बंद हुए थे। तो सब कुछ का इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे रीजन है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है सबसे बड़ी, जिसके इम्पैक्ट के साथ में आज के दिन मार्केट ने परफॉर्म किया है। अब देखिए न्यूज़ है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और इसका इम्पैक्ट काफ़ी होगा मार्केट को, क्योंकि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। रेट कट होता है तो इन्वेस्टमेंट आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो मल्टी ईयर लो पर आ चुका है। कितना हो चुका है? 3.34% का मार्च के अंदर। लोएस्ट है सिंस अगस्त 2019। तो 2020 भी नहीं, 19 से हम बोल सकते हैं अभी तक का इन्फ्लेशन सबसे कम है, 3.34% का है। और ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा डेटा है, इस वजह से मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म आज के दिन किया है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि कंपेयर करें इसको पिछले साल के इसी मंथ से, तो 4.85% का था जो कि घट के 3.34% का हो चुका है और ये रेंज के अंदर है। तो अब काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी रेट कट को लेकर। साथ में दोस्तों हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि एक साल पहले अगर इसमें लोएस्ट देखें तो यहाँ पे 2.69% का है और 8.52% का था सेम पीरियड एक साल पहले। अब देखो यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जिसमें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और ये सीपीआई इन्फ्लेशन की बात हुई है। अब इतना बड़ा गैप है, अब आप बता सकते हैं कमेंट करके कि रियलिटी में आपको ऐसा लगता है ग्राउंड लेवल पर कितना फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है या फिर नहीं। आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे मार्केट को अच्छी तेजी मिलने के पीछे का एक और रीजन है, जिसका मतलब है टैरिफ का रुकना। अब ट्रंप ने टैरिफ को रोका, अब उसकी वजह से फायदा है इंडिया को। क्या फायदा है उसको डिस्कस करते हैं। साथ में 90 डेज का ये रुकावट आ चुकी है टैरिफ के अंदर, जिसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने सोचा कि टैरिफ लगेगा तो उसकी वजह से काफी बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि प्रॉफिट कम हो सकते हैं कंपनी के, डेफिनेटली हो गए। तो उस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया। लेकिन जैसे हमने देखा था कि लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगा, उसके बाद में एक्सपेक्टेशन थी कंपनीज के प्रॉफिट ड्रॉप हो गए। लॉकडाउन हटा तो वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, तो उसी तरह से वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरा हो तो हम ऑल टाइम हाई तक मार्केट को चलता हुआ देख पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है टेक्निकल में सिचुएशन, आगे चल के देखते हैं। बाकी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे इंडिया एक अच्छे स्पेस पे है, एक अच्छे प्लेस पर है, जिसमें सबसे कम इंपैक्ट होगा इंडिया को ट्रंप के टैरिफ का। एक ये पॉइंट है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है उनकी तरफ से सजेशन मिल रहा है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम उस रास्ते पे चलेंगे जिसमें ट्रेड को लेकर हम थोड़ा सा उदार बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है यूएस के साथ में हम ज्यादा अड़ाभिड़ी नहीं करेंगे। जिस तरह से चाइना के कमेंट आ रहे हैं यूएस को लेकर कि ठीक है यूएस कुछ नहीं है, यूएस के अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज है, वो सब अपन नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा सा तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा नरमी बरत के काम करने वाले हैं। और हमने भी जो टैरिफ लगा रखे हैं उसको कम करेंगे, ताकि यूएस भी हम पे थोड़ी सी मेहरबानी करके हमारे टैरिफ को कम कर दें। तो इस तरह की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ डील्स हो सकती है, और इसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पे वर्चुअल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा इस महीने डील का, और कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत हो सकती है और कुछ ना कुछ अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक रीजन है मार्केट के चलने का। तो पहला रीजन हमने देखा इन्फ्लेशन। सेकंड रीजन दोस्तों हमने ये देखा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर चीजें सही हुई है। उसके बाद में सेकंड रीजन के अंदर हम टैरिफ को लेकर चीजों को देख चुके हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नरमी बढ़ती जाएगी, जिस वजह से हो सकता है इंडिया को थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये दो रीजन है। अब साथ में दोस्तों आप देखोगे तो
इसकी वजह से क्या होगा, रेट कट हो सकता है, क्योंकि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता वैसे भी कम हो चुका है। तो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस अब काफ़ी हाई है। और साथ में यहाँ पे मार्केट में मेंशन कर रखा है कि नंबर्स अच्छे आ जाए तो थोड़ा सा और सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा रीज़न है चाइना। चाइना का आपको पता ही ये सीन, अगर आपने नहीं इंटरव्यूज़ देखे, नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चाइना थोड़ा सा भी नरम होने की कोशिश में नहीं है। चाइना की तरफ से दोस्तों बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर कोई आसमान नहीं गिरेगा, और जो टैरिफ का रिस्क है वो हमने ख़त्म कर दिया है। हमने वैसे भी काफ़ी पैसे लगा दिए हैं, इन्फ्यूज़ की है कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से टैरिफ का जो भी नुकसान होगा वो हम झेल लेंगे। साथ में दोस्तों बताने की कोशिश की है कि जो ट्रेड है हमारे, वो डाइवर्सिफाइड है, वो यूएस के ऊपर नहीं है कि हम यूएस से ट्रेड नहीं करेंगे, पूरी तरह से ख़त्म भी कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। एक्सपोर्ट का 15% जाएगा, बाकी पूरी दुनिया बची हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है। अब इसकी वजह से होगा क्या, यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफ का इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना में होता है, वो चाइना से निकल के इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। और साथ में चाइना की वजह से इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी सारे फ़ायदे हमने डिस्कस किए थे, जिस वजह से हमने ये भी देखा था कि जो भी चिप मेकर कंपनीज है, डिक्सॉन है, इस तरीके जो कंपनीज है, उनको थोड़े से सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ परसेंटेज की छूट मिलेगी ताकि इंडिया बाय करे, क्योंकि माल इनके पास में काफ़ी है, सप्लाई इनके पास में काफ़ी है, डिमांड कम हो चुकी है यूएस से, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई करेंगे और डेफिनेटली वो कम प्राइस में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा इंडिया को। साथ में अगर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जिसमें केमिकल्स भी आते हैं, तो इंडिया उसको एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद में दोस्तों जो पैसा है वो इंडिया में आ सकता है इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको डेटा देना चाहता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। ये आपके सामने क्या है, 10 कंट्रीज है दुनिया की जीडीपी के हिसाब से, जो टॉप 1 2 3 करके है। सबसे जो बड़ी कंट्री है जीडीपी के हिसाब से वो है यूएस। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है चीन। उसके बाद में जर्मनी आता है थर्ड नंबर पे, जापान आता है फोर्थ नंबर पे, इंडिया भी आ चुका है फिफ्थ नंबर पे। अब देखिए इन तीन कंट्रीज में ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ पे आराम से इंडिया इनको सरपास कर सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। कितनी कैसी ग्रोथ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया यहाँ पे इनको बीट करके थर्ड नंबर पे पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों ये 5 भी हो जाए ट्रिलियन, तो भी चाइना का 20 है, यूएस का 30 है, ये भी ग्रो करेंगे, तो सेकंड और थर्ड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गैप है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, यूएस के इन्वेस्टर्स है, उनके पास में क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है, यूके है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, इटली और कनाडा है। इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो चाइना में इन्वेस्टमेंट उनका निकलता है या नहीं होता है, क्योंकि चाइना का आप जीडीपी देख सकते हैं कितनी ह्यूज है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे हो गए। मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे आ सकता है, अब देखिए जहाँ पे ग्रोथ होगी ऑब्वियस है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर मैं यूएस की ग्रोथ आपको बताऊँ, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ है ये, 10 साल के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कंट्रीज हैं, नेम्स है, और साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो ये सीएजीआर आपके सामने गिवन है। बाकी कंट्रीज के आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो हाईएस्ट सीएजीआर है वो इंडिया का है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 8% का, या फिर हम बोल सकते हैं 8.8% का निफ्टी 50 का सीएजीआर आपको दिखाई देगा ग्रोथ का, जो कि 10 साल में इन्वेस्टर्स को मिली है। और बाकी ऐसी ग्रोथ आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलने वाली है। ये जो छोटी कंट्री है, हो सकता है 1 2 कंट्री ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, जिसमें यहाँ पे टॉप 10 में नहीं है, उनका नेम काफ़ी नीचे हो सकती है, बट उनसे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी कंट्रीज है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना के बराबर जाता है इंडिया के कंपैरिजन में। हम टॉप 10 कंट्रीज को देखेंगे तो इंडिया सबसे आपको फास्ट ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा इन्वेस्टर्स के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में। हो सकता है यहीं पे इन्वेस्टमेंट आए और उस वजह से आगे चल के इन्वेस्टर्स को फायदा मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जहां पे ट्रेड वॉर, टैरिफ अटैक, इसकी वजह से इंडिया को फायदा भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे चल के क्या डील होती है इंडिया की तरफ से, किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं, और क्या कुछ यहाँ पे टैरिफ के अंदर निकल के आता है, क्या कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म का वो पॉजिटिव है। बीच बीच में ड्रॉप्स आते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स फियर में फायदा देखते हैं, और उसके बाद में बढ़िया तेजी भी आती है, मार्केट में इन्वेस्टर्स के पैसे भी बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा है, हमने निफ्टी का पैटर्न देखा था जिसमें ये जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, और जो बॉटम है वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं लोअर लोज और लोअर हाई का पैटर्न था, जो कि कंप्लीटली
डाउन ट्रेंड के अंदर था। अब यहाँ पे हमने देखा पैटर्न के अंदर एक चेंज हुआ, जो टॉप है, ये जो टॉप आप देखोगे वो नीचे शिफ्ट हो रहा था, लेकिन ये जो टॉप है इधर ही आ गया। इट मीन्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ, इसको हम डबल टॉप बोल सकते हैं। उसके बाद में निफ्टी ने जो बॉटम बनाया वो पिछले बॉटम तक ही बनाया, उसको तोड़ा नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसको हम डबल बॉटम बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए होता क्या है, डब्ल्यू की एक्सपेक्टेशन होती है जो कि हमने डिस्कस किया था, और उस हिसाब से आप देखोगे तो निफ्टी चलो परफॉर्म भी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस हिसाब से ट्रेड करना होता है या कुछ कॉल मिलती है, जिसमें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के पैटर्न से और क्या अभी मार्केट में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉटम बनता है, उसके बाद में टॉप बनता है, डबल टॉप, उसके बाद में डबल बॉटम, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अभी निफ्टी बना रहा है। अब ये चलती है यहाँ पे सिचुएशन कंटिन्यूसली, इस तरह की सिचुएशन होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज चले। क्योंकि होता क्या है, जब भी अच्छी सिचुएशन होती है तो मार्केट प्लस में जाता है, खराब सिचुएशन होती है तो मार्केट माइनस में जाता है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो एक रेंज में मार्केट काम करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ फिलहाल हम बोल सकते हैं कि इस तरह की रेंज निफ्टी ने बना रखी है। अब ये 23,800 के आसपास है, देखते हैं निफ्टी यहाँ तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आगे कुछ जो टाइम है, कुछ मंथ है उसमें या कुछ वीक्स है उसमें आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और पिछले वीडियोस आप देख लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी काम की वीडियोस हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।